नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशें BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं वीडियो बना रही हूँ अलका जी और पूनम जी दोनों के बारे में, और दोनों से मुझे कुछ कहना है। कौन सही है कौन गलत है ये तो मुझे नहीं पता है, और जो लाइव मैंने देखी और उसी के आधार पर मैं बात करूंगी। इस वीडियो में मेरा अलका जी और पूनम जी को दोनों में से किसी को भी गलत या सही साबित करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये उन दोनों लोगों के बीच का मामला है और बेहतर यही होगा कि वही दोनों लोग आपस में समझे तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि किसी तीसरे के बीच में पड़ने से इन लोगों के संबंध और ख़राब हो सकते हैं। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। दुख मुझे बहुत है इस बात का। कल की लाइव में अलका जी जिस तरह दुखी थी, उनको देखकर मुझे बड़ा ही दुख हुआ। और आज मैंने जब पूनम जी की लाइव देखी तो तब भी मुझे कष्ट हुआ कि देखिए कितने अच्छे रिश्ते होते हैं आपस में, और ज़रा सी गलतफहमी के चलते कितनी ज़्यादा बात बिगड़ जाती है। तो मुझे लगता है इन दोनों लोगों के बीच का जो मैटर है, तो हम लोग इस मैटर में अब वीडियो ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें अलका जी और पूनम जी अपना खुद ही आपस में समझ लें, सबसे अच्छी बात यही होगी। क्योंकि किसी तीसरे के वीडियो बनाने से किसी के अच्छे संबंध खराब हो सकते हैं और ज़्यादा। देखिए ना, कुछ छोटी मोटी बात होगी इन लोगों के बीच में, जो भी बातें हैं मुझे नहीं पता है। और कहते हैं ना, जब अंदर से हम गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं और हमें क्लियर नहीं पता होता है कि कौन किसके बारे में बोल रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा था कि ये मेरे ही ऊपर बात बोली जा रही है, तो वहाँ पर भी बात बिगड़ते बिगड़ते बची है। दोस्तों, कहते हैं ना कि चाहे रिश्ता दोस्ती का हो या कोई भी रिश्ता हो, वो गलतफहमी में ही ख़राब होता है। और अगर उसमें कोई तीसरा आता है तो फिर उसके बहुत ज़्यादा बिगड़ जाने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस भगवान से प्रार्थना करूँगी कि सब कुछ सही हो जाए। और अलका जी, आपको भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप कल रो रही थी, मुझे बहुत कष्ट हुआ है। और कहीं ना कहीं दिल पर इंसान के जब चोट लगती है तो वो रोता ही है। और दुखी तब होता है इंसान जब उसको लगता है कि मुझे किसी अपने ने धोखा दिया है, मुझे ठगा है, मुझे जलील किया है, तब उसको ज़्यादा कष्ट होता है। देखिए, मेरा मानना ये है कि यूट्यूब की बातें यूट्यूब तक ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, और इनको घर तक लाना ठीक नहीं है। क्योंकि चाहे फैमिली किसी की भी हो, मेरी हो, आपकी हो या किसी थर्ड पर्सन की हो, फैमिली तो फैमिली होती है। फैमिली यहाँ कुछ नहीं कहने आती है। यहाँ बात हम लोग करते हैं, वीडियोस हम लोग बनाते हैं, तो हम तक ही बात रहनी चाहिए, ना कि फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए। और अलका जी से मैं कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि बात को अब ज़्यादा डीपली मत जाइए। जो भी हुआ हुआ जाने दीजिए, इसको यहीं पर ख़त्म कीजिए। क्योंकि देखिए, किसी बात को अगर हम ख़त्म करते हैं तो वो वहीं से ख़त्म होती है। अगर हम उसको ज़्यादा खींचते हैं लंबा, फ़ायदा हमें कुछ नहीं मिलेगा, केवल आप भी डिस्टर्ब रहेंगी और सामने वाला भी डिस्टर्ब रहेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चीज़ को यही दबा दिया जाए। उधर मैं पूनम जी से भी कहूँगी कि जो भी आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको आपस में समझ लीजिए। क्योंकि देखिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं और इस तरह अच्छा नहीं लगता है कि YT पर आकर इस तरह की बातें हों। अलका जी से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हो गया उस पर मिट्टी डालिए। पूनम जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया जाए। आप दोनों बहुत समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, लेकिन बीच में तमाशा ही देखने वाले आएंगे। दो लोगों के बीच में जब कोई बात बिगड़ती है तो तीसरे की बन आती है वहाँ पर। तो यही मैं कहना चाहूँगी, और ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ आप लोगों के बीच में, क्योंकि ये आप लोगों की इज्जत से जुड़ा हुआ सवाल है। इस तरह धज्जियाँ नहीं उड़नी चाहिए, ना आपकी ना अलका जी की, किसी की भी नहीं उड़नी चाहिए। कभी कभी घर परिवार में भी देखिए कितनी बड़ी गलतफहमी हो जाती है और हमारे रिश्ते
कभी कभी बिखरने टूटने की कगार पर आ जाते हैं, लेकिन वही होता है कि तीसरे को इसमें ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो रिश्ते टूट ही जाते हैं। और मैं दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अब इस मैटर को ज़्यादा ना हवा दी जाए। कोई भी हम जैसे लोग जो हैं, किसी के सब्सक्राइबर हैं, कोई भी वीडियो ना बनाए इस मैटर में, तो ये मामला यहीं रुक जाएगा और दो लोगों की दोस्ती टूटने से बच जाएगी। अभी सुधरने की संभावना हो सकती है, क्योंकि देखिए दोनों लोग दुखी हैं। अलका जी भी बहुत दुखी थी कल, पूनम जी भी बहुत दुखी हैं। धीरे धीरे सब कुछ संभल जाएगा, इसलिए इस मैटर में कोई वीडियो ना हम लोग बनाएं। हाँ, अलका जी अगर चाहें तो अपनी बात रख सकती हैं, कुछ पूनम जी अगर चाहें तो कुछ कह सकती हैं। तो चलिए, बस मुझे इतना ही कहना था। और कहा जाता है कि रिश्ते बिखरते तो बहुत जल्दी हैं, लेकिन उनको समेटना उतना ही मुश्किल होता है। तो इसलिए प्लीज़ सभी लोग थोड़ा सीमा में रहकर कमेंट करें और ज़्यादा इस मैटर में अब कमेंट भी ना करें। और अलका जी से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि बस जो हो गया वो हो गया, उस पर मिट्टी डालिए, ख़त्म कीजिए इसको यहीं पर। तो उम्मीद है आप दोनों को मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी। मेरा किसी को भी हर्ट करने का इरादा नहीं था। मेरे लिए जैसे अलका जी हैं वैसे पूनम जी हैं, सभी हैं वाईटी के लोग। और मैं किसी के कहने पर कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ, ना मुझे किसी ने कहा है। मैं अपना काम अपने आप ही करती हूँ। ना मेरा वाईटी पर कोई दोस्त है, ना मेरा कोई दुश्मन है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ख्याल रखिए सभी लोग अपना। नमस्कार।